आइए सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम यह जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज विश्व भर की तरह जम्मू में भी मनाया जा रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। जम्मू विश्वविद्यालय में हुआ 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन। बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के आईजी द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। गांधी ग्लोबल फैमिली जे&के ने प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला देशपांडे को अर्पित की श्रद्धांजलि। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित की गई डोनेशन ड्राइव। और श्रोताओं, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने की डिजिटल माध्यम से वनस्पतियों की सूचना प्रसारित करने की मुहिम। पर सबसे पहले अपनी बात। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतें समाज, राज्य तथा राष्ट्र की पहचान होती हैं। इनको संरक्षित रखना अपने गौरव को संभाल कर रखने के बराबर होता है, क्योंकि धरोहर कोई भी हो, उसे बचाए रखने से ही हम अपने अतीत को बचाए रख सकते हैं। ये हमारा सुंदर संकल्प तथा महत्वपूर्ण दायित्व होना चाहिए। सभी संरक्षण सप्ताह भी मनाते हैं, जिसका स्पष्ट संदेश अपनी ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के प्रति जन चेतना पैदा करना है, ताकि हम अपने क्षेत्र या प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखने में अपना सहयोग दें। परंतु विडंबना की बात यह है कि हमारे यहाँ कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो राज्य द्वारा स्टेट प्रोटोकॉल मॉन्यूमेंट्स की श्रेणी में रखे गए हैं, परंतु आज उनके अंदर या बाहर गैर कानूनी कब्जे भी लोगों द्वारा किए जाने के समाचार आते रहते हैं, जबकि इनके संरक्षण तथा सुधार की जिम्मेदारी आर्काइव्स आर्कियोलॉजी विभाग की है। कुछ एक ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी हैं जिनके बारे में समाचार आते रहते हैं कि उनके आसपास की सड़कों या उनके प्रांगणों तक ले जाने वाली सड़कों पर कब्जादारियां सामने आई हैं, जैसे कि नौशहरा इलाके की शाही मुगल मस्जिद, धानीधार किला जिला राजौरी, घोड़ागली गूल इलाकों में, जगानू का किला, सांबा का किला और चिड़ियाई मुत्तल क्षेत्र में गग्गा के मंदिर तथा समाधि के साथ के बाद में। जहां तक जगानू और सांबा के किलों की बात है, इन किलों की हालत सुधारने या जीर्णोद्धार पर रख रखाव करने वाले विभाग ने कितना ध्यान दिया है, विभाग जाने या इन इलाकों के लोग। मगर इन दोनों किलों के अंदर सरकारी स्कूल दशकों से चले आ रहे हैं। इसी प्रकार गग्गा की बावलियां प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स तो 1986 से हैं और 1990 के दशक से ये स्थान पर्यटन के मानचित्र पर भी लाया जा चुका है। खेद की बात है कि यहाँ पर पर्यटकों को दिखाने के लिए तो कहीं कुछ सीधे तौर पर नजर नहीं आता, परंतु कुछ नजर आता है तो वो है एनक्रोचमेंट्स। इसी प्रकार पुंछ के ऐतिहासिक किले के अंदर और बाहर भी कब्जादारों की बहारें दुकानों वगैरह की शक्ल में खूब नजरों का नजारा बनती हैं। लिहाजा हमारे पुराने किले, महलात, मंदिर, मीनारें, कलाकृतियां, पाषाण मूर्तियां, कूप, तालाब और बावलियां हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की गिनती में आते हैं तथा ये सदियों पुरानी गाथाओं के गीत गाते हैं। इन्हें बचा कर रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इन्हें न मात्र बेजान इमारतें समझो, हमारे अतीत की पहचान है। ये इतिहास की गौरव गाथा है, हमारी शिल्प कला की तस्वीर है ये। श्रोताओं, आज विश्व भर की तरह जम्मू में भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रेस फ्रीडम के संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ अपने विचार साझा करते हुए सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी ने कहा, आज पूरी दुनिया को और खासकर हिंदुस्तान को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद है। और जैसे भारत बढ़ रहा है, जैसे भारत की उन्नति हो रही है, जैसे भारत एक डेवलप्ड कंट्रीज की उस कतार में आगे शुमार होना चाहता है,
उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, जिसको हम मीडिया बोलते हैं, जिसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और वो ट्रांसपेरेंट रहे, लगन से लोग काम करे, जो भी उससे लोग जुड़े हैं, तो मैं समझता हूँ मुल्क जो है उसी तरह आगे बढ़ता है। तो जो कंसीव प्लान्स हमारे लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, या हमारे जो वो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान दिया है या योगदान दे रहे हैं और अपने मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट और एक वाइब्रेंट मीडिया जो है वो मुल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। को हमें गर्व है कि हिंदुस्तान में जो इस ऐसी जमहूरियत है, इतनी स्ट्रांग जमहूरियत है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी इंडिपेंडेंट है और अपनी सोच और अपने एक दिशा देने वाली काम करती है, जैसे कि भारत के उन लेजिस्लेटर्स को, उन पार्लियामेंटेरियंस को इजी होता है कुछ अच्छी चीजों को प्रोपोगेट करने में लोगों में, क्योंकि 140 करोड़ का मुल्क और छोटी छोटी पॉलिसीज को लेके मीडिया जो है गांव-गांव, तहसील तक और उन बॉर्डर्स और उन दूर दराज इलाकों तक पहुंचाता है, जो भारत को मजबूत करने में, भारत की उन पॉलिसीज को मजबूत करने में, पॉवर्टी एलिवेशन को आगे ठीक करने में, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को आगे बढ़ाने में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने में मीडिया का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और जब हम स्टेट सेंटर रिलेशंस की बात करते हैं तो मीडिया भी एक ब्रिज का काम करता है टू बिल्ड ए हेल्दियर स्टेट सेंटर रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली न्यू दिल्ली। तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी प्रेस पे मान है और हमें गर्व है कि हम जिस तरह की मुल्क की बढ़ोतरी हो रही है उसी तरह फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, हमने देखा साउथ एशियन कंट्रीज में जहां जहां प्रेस की फ्रीडम नहीं है, खासकर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं, आज तक 70 सालों में भी वो डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको नहीं बढ़ावा दिया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस को आगे नहीं लाया गया, उन लोगों को काम नहीं करने दिया, इसीलिए मुल्क कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ रह गया और रॉन्ग पॉलिसीज पे, रॉन्ग दिशा पे मुल्क जो है साउथ एशियन कंट्रीज में, बहुत से और भी मुल्क हैं, लेकिन भारत पहला और आखिरी मुल्क है जो आज पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जाता है। ये वो भारत है जिसने कोविड में पूरी दुनिया की मदद की है और अपने मुल्क को भी बिल्कुल उसका भी रख रखाव अच्छी तरह रखा है। तो ये तभी मुमकिन है व्हेन वी हैव ए स्ट्रॉन्ग, ए इंडिपेंडेंट एंड ए ट्रांसपेरेंट मीडिया, और वो हिंदुस्तान में पनप रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और कामना करता हूँ कि इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे और मीडिया को पॉजिटिव हैंड्स में, पॉजिटिविटी की तरह आगे बढ़ाते रहे। एक बार आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू द्वारा 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के HOD प्रोफेसर शोएब इनायत मलिक ने बताया, ये बहुत बड़ा वेंचर है इस लिहाज से कि इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोग हैं वो शिरकत कर रहे हैं। उर्दू के कम से कम 30 बड़े प्रोफेसर्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से यहाँ तशरीफ फरमा है, जो 2 दिन में इस बात का अहाता करेंगे कि वो कौन से गैर मुस्लिम अफसाना निगार हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान और अदब को अपने खूने दिल से खींचा है। इस कार्यक्रम में डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जम्मू एंड कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता भी शामिल थे। उन्होंने इस नेशनल सेमिनार के बारे में अपने विचार यूं रखे। ये 2 दिन का सेमिनार जम्मू यूनिवर्सिटी में जो उर्दू डिपार्टमेंट है उन्होंने इसका एहतमाम किया है। इसका टॉपिक है नॉन मुस्लिम उर्दू राइटर्स जिनकी कंट्रीब्यूशन अफसाना नगारी में है, और इसमें पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से जो हैं उर्दू के जानकार, उर्दू के प्रोफेसर्स वो आए हुए हैं और 2 दिन इस पर पूरा आपस में बातचीत का तबादला होगा, ख्यालात इज़हार किया जाएगा कि किस तरह से उर्दू के अफसाना नगारी में नॉन मुस्लिम जो लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं उनका कैसे योगदान है। और ज़ुबान तो ज़ुबान है और ज़ुबान जो है एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, इसको सब लोग ज़ुबान की तरह से ही देखें और इस तरह से जो उर्दू भाषा जो है इसका अफसाना नगारी में अलग अलग लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है उस पर बात जो है की जाएगी। जिला सांबा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल DK बूरा द्वारा कल एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, रात को करीब 8:15 बजे के आसपास में हमारे जो ये मोर्चों में ट्रुप्स लगे हुए हैं, उन्होंने एक मूवमेंट देखा जो
बॉर्डर के उस पार से, उसको मॉनिटर किया। वो पहले बॉर्डर तक आया, उसके बाद उसने आईबी क्रॉस की, अंदर आया तो उसको ट्रूप्स ने चैलेंज किया, लेकिन वो अग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ा और एक दो बार और उसको चैलेंज करने के बाद भी अगर वो नहीं रुका तो उसके बाद ट्रूप्स ने फायर करके उसको न्यूट्रलाइज किया। तो लगता ऐसा ही है कि शायद कुछ प्रोब करने की कोशिश की है इन्होंने, क्योंकि यहाँ बॉर्डर जो है वो ऐसे मुड़ता है, किंक बनता है, और जहाँ ये मूवमेंट स्पॉट हुआ था उसके सामने जो बंद था उसमें कट भी है और एक उसके आसपास गेट भी है। तो खैर गेट तो बंद रहता है, पर ऐसा लगता है कि वो स्नीक इन करने की कोशिश थी, और हो सकता है उसके पीछे और भी पाकिस्तान साइड में कोई लोग रहे हों। वो अभी दिखाई नहीं दिए थे इनको ट्रूप्स को, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अलर्टनेस दिखाई है, और इस तरह से ये एक डिटरेंस भी क्रिएट करता है कि हमारी जमीन में जो भी नापाक इरादे से पैर रखेगा वो अंदर आ नहीं सकता है, और बॉर्डर जो है वो फूल प्रूफ है। ये बार बार सिद्ध हुआ है, क्योंकि अभी तक जिसने भी घुसपैठ करने की ऊपर से कोशिश की है वो उसका अंजाम यही हुआ है जो इसका हुआ है। अभी ऐसा कुछ खास रिकवरी इसके बाद से अभी नहीं हुई है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रोब करने के लिए ही इसको शायद आगे भेजा गया था गाइड टाइप, कि अगर मौका मिलता है तो फिर बाकियों का भी किया जाए। हालांकि ट्रूप्स में पीछे और कोई ऐसा मूवमेंट देखा नहीं, बट इस तरह के काम लगभग जो अंदाजा हम लगाते हैं इसी टाइप के होते हैं। हाँ, उसको बिल्कुल एकदम अलर्ट ट्रूप्स ने एकदम न्यूट्रलाइज किया है इसको, और यही हमारा काम है। और इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं तो सामने वाले का भी हौसला थोड़ा पस्त होता है कि जब भी अटेम्प्ट किया गया है उसका अंजाम यही हुआ है, क्योंकि बसंतगढ़ हमारे एरिया में नहीं पड़ता है, वो बहुत पीछे दूर है। तो उसके जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है उसमें जो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हमारे जो आप खुद भी यहाँ बॉर्डर पे आके देख रहे हैं, आपको भी इनपुट मिलते होंगे बॉर्डर से, अपने इन्फॉर्मर से या सोर्सेज से भी मिलते होंगे, तो ऐसी कोई सूचना हमें तो कम से कम नहीं है। गवर्नमेंट MAM PG कॉलेज में गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला देशपांडे के 17वें निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर गांधी ग्लोबल फैमिली जम्मू एंड कश्मीर के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा ने कहा, निर्मला देशपांडे जी जो है वो गांधी जी की जो है वो आइडियोलॉजी को प्रमोट करती थी, फिर उसके बाद बनोवा जी की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, और जो वो फ्रीडम फाइटर्स की आइडियोलॉजी को प्रमोट करती थी पीस के लिए, आज हम दीदी निर्मला देशपांडे जी की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं ताकि पीस और ब्रदरहुड के लिए जो है वो काम हो पाए। और ये दो प्रिंसिपल ऐसे हैं, पीस, हार्मनी और यूनिटी। मैं समझता हूँ जिस एरिया में हो, जिस देश में हो, वो देश जो है वो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जम्मू एंड कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने अपने विचार यूं रखे। डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी का 17वां निर्वाण दिवस गांधी ग्लोबल फैमिली के द्वारा यहाँ पे MAM कॉलेज में इसका कार्यक्रम किया गया। इसमें जो गांधी ग्लोबल फैमिली JNK ब्रांच है, उन्होंने डॉक्टर निर्मला देशपांडे अवार्ड जो है काफ़ी सारे जो हमारे व्यक्तिगण हैं जिन्होंने समाज में अलग अलग फील्ड्स में बहुत योगदान दिए है उनको दिए गए। और डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी, उनके जो सिद्धांत जो हैं, उनके जो कार्य उन्होंने किए हैं, उनको यहाँ पे याद किया गया। और गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में बात की गई कि आज भी उनकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी उस समय में थी। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू द्वारा गांधीनगर में डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए संस्था की एक सदस्य ने बताया, हमारी टीम यहाँ पे गोल मार्केट गांधीनगर में है। रेड क्रॉस डे जो कि 8 मई को है, उसके अंतर्गत हम लोग अपने DC सर जो कि चेयरमैन है रेड क्रॉस सोसाइटी के, और हमारी ADC मैम जो कि सेक्रेटरी हैं, उनकी गाइडेंस के अंडर हम लोग खूब सारी इवेंट्स जो हैं जो कि प्लान है, और हम लोग 8 मई तक वो सारी इवेंट्स करेंगे। उनमें एक हमने यहाँ पे डोनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट की है गोल मार्केट में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने अलग अलग यहाँ पे कार्टन्स रखे हैं जिसमें हम लोग क्लोथ्स, बेडशीट, टॉयलेटरीज, स्टेशनरी, वो सब गुजारिश करते हैं जम्मू के लोगों को कि वो डोनेट करें ताकि हम लोग उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाएँ। आई थिंक एक छोटी सी चीज़ जो हम यहाँ पे डोनेट करेंगे वो उन लोगों तक पहुँचेगी जिनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत मायने रखती है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है जम्मू के लोगों को
कि प्लीज़ यहाँ पे गोल मार्केट गांधीनगर में हमने ये जो अपना डोनेशन ड्राइव जो है आज से स्टार्ट किए, जो कि 8 मई तक चलेगी। प्लीज़ आगे आइए और इन लोगों की मदद कीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा डिजिटल माध्यम से वनस्पतियों की सूचना प्रसारित करने के लिए एक मुहिम चलाई गई। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने बताया, हमारे कैंपस में जो ट्रीज हैं, जो मेडिसिनल हर्ब्स के प्लांट्स हैं, इनके बारे में आम जनता, छात्र, अध्यापक, कर्मचारी, हर वर्ग जाने, और उसी के लिए यह प्रयास शुरू किया गया है ताकि आप घूमते फिरते अगर किसी प्लांट्स को देखते हैं, स्कैन करते हैं, तो उसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये ट्रीज लगाया गया, क्यों इसका प्लांटेशन किया गया इस कैंपस के अंदर, क्यों नहीं दूसरे ट्रीज का प्लांटेशन किया गया। तो मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रख करके ये इनिशिएटिव लिया गया है। प्लान है कि हम 3 महीने में इंटायर कैंपस के एक ट्रीज को, एक प्लांट को जो है QR कोड से जो है एम्पावर्ड कर दें। अच्छा है, और निश्चित तौर पर जम्मू यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के इस इनिशिएटिव को लेकर के आगे बढ़ेगी। और जैसा हमने कहा कि ये एक इनिशिएटिव है, बॉटनिकल गार्डन में हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको लेकर के, या जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी डेवलप हो ताकि वो बॉटनिकल गार्डन में आए और उसको देख सकें। तो मुझे लग रहा है कि ये सीरीज ऑफ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तीसरी चीज मैंने कहा कि एनिमल क्लासिफिकेशन को लेकर के फिश से लेकर के मैमल्स तक, तो उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि बच्चे खेलते कूदते या जो लोग आ रहे हैं तो वो एनिमल्स के बारे में भी समझ सके कि कैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या उनके नेम है, क्या उनके क्लासिफिकेशन है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। नमस्कार सर, मैं सुखवीर सिंह आरसपुरा जम्मू से बात कर रहा हूँ। मेरी गवर्नर साहबान से ये रिक्वेस्ट है, जो दिव्यांग लोगों का मसला है, लगभग 10 साल के करीब हो गए जो पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया है, इससे बहुत मुश्किलात का सामना इन लोगों को, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। जो 1000 रुपये महीना पेंशन मिलती है वो 33 रुपये पर डे के हिसाब से मिलती है। कम से कम उस पेंशन में इसका 33 रुपये पेंशन से जो बुनियादी जरूरत है रोजमर्रा की, उसमें क्या गुजारा होगा इन लोगों का। ये पूरी तरह से इन पेंशन पर ही निर्भर है। सरकार से यह रिक्वेस्ट है, कम से कम इनकी 100 रुपया रोज के हिसाब से पेंशन हो, जो आने वाले अगले 10 साल है वो उसको भी ध्यान में रखते हुए इनकी पेंशन में जल्द से जल्द इजाफा किया जाए। मैं तहसील ठाकराकोट आरो गब्बर वार्ड नंबर 1 से कमरदीन वानी बोल रहा हूँ जी। जनाब वाला से ये गुजारिश है, हम बहुत देरी नहीं मांग कर रहे थे जनाब, हम हमारा रोड नहीं मिला अभी तक। जनाब वाला से गुजारिश है, आला हुकाम रियासी DC साहब के पास बहुत अच्छे DC साहब है, अभी उसके नॉलेज में ये बात नहीं आई। जनाब से गुजारिश है, उसके नॉलेज में ये बात आनी चाहिए कि हमारा ये रोड का काम जल्दी से जल्दी लगना चाहिए, कि हम भी गरीब लोग जो है हम भी बहुत दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे इस इलाके चनका जोन में टीचरों की बहुत कमी है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, स्टाफ नहीं है। जनाब वाला से गुजारिश है कि जहाँ पे स्टाफ अच्छे टीचर थे वहाँ से वो उठा दिए। जनाब वाला से गुजारिश है कि यहाँ पे स्टाफ होना चाहिए। मैं रंजीत सिंह तहसील कालाकोट जिला रजौरी पंचायत गन से बोल रहा हूँ। मैं रेडियो स्टेशन जम्मू का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारी मुश्किलात आला हुकाम तक पहुंचाता है। जनाबे वाला हमारी पंचायत गर्म में पानी की सख्त प्रॉब्लम है, पानी के बगैर दुनिया परेशान है, लिहाजा पानी वाली पाइपों का जाल बिछा हुआ है, लिहाजा पानी के बगैर लोग निहायत परेशान है। साल में सिर्फ 2 बार पानी छोड़ा जाता है, इसलिए महकमा PHE से बहुत दफा अपील कर चुके हैं मगर उनको टस पर मस तक नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से जनाब DC रजौरी से अपील करते हैं कि हमारा पानी चलाया जाए, क्योंकि अभी सिर्फ गर्मी की शुरुआत ही हो रही है। इसलिए पानी ना होने की वजह से हमारा माल मवेशी और लोग दूर दूर से गंदा पानी लाके पी रहे हैं। इसलिए हम जनाब DC से दोबारा अपील करते हैं कि हमारा पानी चलाया जाए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
श्रोताओं, ये आकाशवाणी का जम्मू केंद्र है।